हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ EDU 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कोशिश की गई है जितने भी ये एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कर लें, इनको मैच कर लें, तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहला है द टर्म रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। जो टर्म है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की, वो ड्राइव हुई है फ्रॉम द वर्क ऑफ किसके वर्क से? स्कॉन, SCHON। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू अ ब्रूट फील्ड के मुताबिक इनमें से कौन सा, यानी कि कौन सा जो है वो मोस्ट पावरफुल लेंस है टीचर्स के लिए, वो है द सेल्फ लेंस। और उसके बाद ये कि जो 5 स्टेप मॉडल है क्रिटिकल थिंकिंग का, पहला स्टेप क्या है? वो है डिटरमाइनिंग गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद ये कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो फोकस करती है किसके ऊपर? इंटरप्रिटेशन के ऊपर। उसके बाद ये कि व्हाट इज द ट्रिकिएस्ट पेडागोगिक टास्क। सो ट्रिकिएस्ट पेडागोगिक टास्क कौन सा है अकॉर्डिंग टू स्टीफन ब्रूकफील्ड के मुताबिक, यानी कि उसके वो है गेटिंग इनसाइड स्टूडेंट्स हेड। उसके बाद ये कि विच मॉडल, कौन सा मॉडल एनकरेज करता है टीचर्स को कि वो थिंक करें, सोचें, एक गिवन सिचुएशन के बारे में स्टैब्लिश करें एक्शन प्लान फॉर डीलिंग, वो है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। उसके बाद ये कि इन विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, किस तरह के रिफ्लेक्शन के अंदर हिस्टोरिक, पॉलिटिकल और क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो फ्रेम करती हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। उसके बाद है कि द जोहारी विंडोज हैज क्वाड्रेंट्स, कितने? 4। उसके बाद ये कि किसने प्रपोज किया एक फ्रेमवर्क जो कि बेस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, वो है हेल्पर्न। और रीथिंकिंग मीन, इसका मतलब क्या है? टू थिंक अबाउट अगेन। और उसके बाद ये कि क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है वो नर्चर्ड होती है रिलेशनशिप से, टीचर के दरमियान और किसके दरमियान? लर्नर के दरमियान। और उसके बाद ये कि जो 4 पीस रिफ्रेमिंग मैट्रिक्स है वो प्रोडक्टिव, प्लानिंग, पोटेंशियल और इसके अलावा पीपल पर्सपेक्टिव है। और उसके बाद ये कि क्या एविडेंस है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का? वो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। उसके बाद ये कि 5 स्टेप मॉडल क्रिटिकल थिंकिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटरमाइन करना गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं करता बट आर लॉक्ड इन टाइम। लॉक्ड इन टाइम है, प्लेस या फिर सिचुएशन, वो है फैक्ट्स। उसके बाद ये कि जब एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर जो है वो अवेयर होता है रिलेवेंस ऑफ स्किल्स, सो वो कहलाता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प करता है टू रिड्यूस प्लेन एरिया और एक्सपेंड ओपन एरिया ऑफ अ पर्सन इन टीम कॉन्टेक्स्ट, वो है फीडबैक। और उसके बाद है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिशनर एंगेज होता है कंटिन्यूस साइकिल के अंदर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के और सेल्फ इवेल्यूशन के। और उसके बाद ये कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जो 2 सोर्स हैं एविडेंस के, वो योर है एंड एकेडमिक रिफ्लेक्शन। और उसके बाद है कि वन ऑफ द 4 स्टेप, जो 4 स्टेप में से एक स्टेप जो है एक्शन रिसर्च का, वो है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। और डिडक्टिव लर्निंग क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक तक। और रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो क्या है या क्या करती है? वो लिंक करती है थ्योरी टू प्रैक्टिस एक्चुअली। उसके बाद ये कि आवर अजम्पशंस कैन बी रिवील्ड, हमारे अजम्पशंस रिवील्ड हो सकते हैं एक्सप्लोर थ्रू 4 लेंसेस। और उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल है। और कॉल्स रिफ्लेक्टिव साइकिल जो है वो क्या करती है? एम्फसाइज करती है द रोल एक्सपीरियंस प्लेज इन लर्निंग। और उसके बाद ये कि 3 लेवल क्या है रिफ्लेक्शन के? वो है टेक्निकल, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल। और इंटरप्रिटेशन जो है वो स्किल है किसका? अंडरस्टैंडिंग का और ट्रांसमिटिंग का। और उसके बाद ये जो द मोस्ट बेसिक लेवल, जो मोस्ट बेसिक लेवल है रिफ्लेक्शन का, वो कहलाता है क्या? टेक्निकल। और उसके बाद है जो क्वाड्रेंट ऑफ जो हरी विंडो रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को, जो कि यू आर नॉट अवेयर, आप अवेयर नहीं है, आप अवेयर नहीं है बट आर नोन बाय अदर्स, लेकिन दूसरे जानते हैं, वो है ब्लाइंड एरिया। और उसके बाद ये द नेम ऑफ स्कॉन बुक 1983, बुक 1983 की जो कि है वो है नाम उसका द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। और रिफ्लेक्टिव टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डेवलप करते हैं रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाइपोथेसाइजिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, सोक्रेटिक मेथड, ऑनलाइन सर्चिंग आर बिलोंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये है लॉजिकल, ये बिलोंग करते हैं लॉजिकल को, लॉजिकल इसका जवाब है। और उसके बाद ये कि
द 4 P's इन रिफ्रेमिंग मैट्रिक्स। 4 P's जो है रिफ्रेमिंग मैट्रिक्स में वो प्रोडक्टिव प्लानिंग, पोटेंशियल और इसके अलावा पीपल पर्सपेक्टिव। और इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग के अंदर इट इज इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्ट किया जाए मोस्ट डैश पार्ट ऑफ द इवेंट ओनली, यानी कि जो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है सबसे ज़्यादा इवेंट का वो। और उसके बाद ये कि किस तरह की इन विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, किस तरह के रिफ्लेक्शन में हिस्टोरिक, पॉलिटिकल और कल्चर वैल्यूज जो है फ्रेम करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।